हेलो दोस्तों, कैसे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट मास्टरी प्रो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो एक्चुअल में क्या है कि कुछ ट्रेडिंग के रूल्स होते हैं। जो रूल्स के बारे में आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, हो सके तो इसको आप नोट डाउन कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहला नंबर रूल है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है ना, पॉजिटिव माइंड सेट से हमें एंट्री लेना चाहिए। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आप मार्केट में जब आते हो ना, तो आपके या ज़्यादातर रिटेलर का ये माइंडसेट में ये होता है कि अ, हमें जो है ना प्रॉफिट बनाना है। मतलब इसमें क्या है कि क्या हमें करना है नहीं करना है वो पता नहीं है, लेकिन लोग ज़्यादातर मार्केट में आते हैं और सोचते हैं कि आएंगे और पैसा बनाएंगे और निकल जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। इसमें क्या होगा कि कुछ आपको चीज़ों को समझना होगा और उसको आपको जो है ना नोट डाउन करना हो पड़ेगा, उस पे काम करना पड़ेगा, तभी जा कर के आप इसमें सक्सेस हासिल कर सकते हो। नहीं तो ज़्यादातर लोगों का है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है ना 90% लोगों का पैसा बनता नहीं है, सिर्फ 10% लोगों का ही पैसा बनता है। लेकिन पैसा कोई ना कोई तो बना रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग में, और वो भी 10% लोग इतने ज़्यादा पैसे बना रहे हैं, आखिर क्यों बना रहे हैं। तो इस पे आपको जो है ना सोचना है। देखिए, होता क्या है ना कि मार्केट जो है ना, ये एक तरह से देखा जाए कि इसको अगर आप एक बिज़नेस के तौर पे लेते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि कोई दुकानदार है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका हर दिन प्रॉफ़िट हो। आप लोग देखे होंगे कि किसी दिन दुकान में उतना प्रॉफ़िट नहीं होता है, किसी दिन कम होता है, किसी दिन होता नहीं है। लेकिन क्या फिर भी वो दुकानदार क्या करता है, वो पैसेंस बना के रखता है। तो वैसा ही जो है ना, ये अपना स्टॉक मार्केट है। इसमें क्या है कि आपको सबसे पहला नंबर, अब जो है ऑप्शन ट्रेडिंग का रूल नंबर 2, इसमें क्या है ना कि लॉस से बेहतर है कि आप थोड़ा प्रॉफिट लेके ही आप निकल जाइए। कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए कि आपने कोई ट्रेड लिया, आपका कोई सेटअप आया, आप वहाँ पे एंट्री बनाए, तो क्या होता है कि अगर आपका एंट्री सही हुआ, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मार्केट ऊपर की ओर गया, तो आपका जैसे ही आपका प्रॉफिट अगर 10% से ऊपर हो जाए, जैसे 10% 12 या 15% कैपिटल का, अगर आप कैपिटल कितना लेके आ रहे हैं, मान लीजिए कि 10,000 लेके आ रहे हैं या 20,000 लेके आ रहे हैं, तो उस टोटल कैपिटल का अगर आपको प्रॉफिट अगर 10% हो रहा है ना, तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप अगर 10% से ऊपर अगर जा रहा है तो आप उसको ट्रेल ट्रेल करके चलिए, और नहीं तो अगर 10% से अगर नीचे आ रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर 5% तक आ गया तो आप वहाँ पे उस ऑप्शन को आप होल्डिंग मत कीजिए, आप 5% ही प्रॉफिट लेके निकलिए। लेकिन आपको ये माइंडसेट में ये रखना पड़ेगा कि हमको इस दिन अब लॉस नहीं लेना है, हमें 5% ही प्रॉफिट करना है, लेकिन हमें 5% प्रॉफिट को लेकिन फट से बाहर मार्केट से निकल जाना है। यहाँ पे वो आपको वेट नहीं करना है। ये नहीं है कि आपका 5% से फिर आ गया 2%, फिर 1%, फिर माइनस में आ गया, आप उस ऑप्शन को आप होल्ड करके रखे हुए कि चलिए अब माइनस में आ गया, 500 रुपया मेरा लॉस है, चलिए ये कम से कम रेट टू रेट आए तो निकल जाऊंगा, या 5% प्रॉफिट आए तो निकल जाऊंगा। जब आप प्रॉफिट में थे तब तो आप निकल नहीं रहे थे, लेकिन आप लॉस में क्या होता है ना कि आप बैठे रहते हो कि चलिए 500 हो गया, 500 से 1000 माइनस चला गया, फिर 1500 2000, ऐसे ही करते करते आपका उस दिन क्या होगा ना कि कैपिटल आपका व्हाइट वॉश हो जाएगा। तो इससे आप बचे, आपको कम प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाना है। ये हो गया रूल नंबर 2। अब जो है ऑप्शन ट्रेडिंग का रूल नंबर 3, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी अगर आप आपका सेटअप आता है तो आपको क्या है कि उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, ना कि आपको प्रॉफिट के बारे में सोचना है। क्या है ना कि मार्केट में क्या है कि लॉस जो होता है ना वो लिमिट होता है, लेकिन प्रॉफिट जो होता है अनलिमिटेड होता है। वो आपको कितना देगा मार्केट, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। किसी दिन मार्केट अगर अप ट्रेंड अगर हो गया ना, तो आपको कैपिटल का 2 गुना 4 गुना वो कर देगा। तो आपको क्या है कि आपको प्रोसेस पे काम करना है, नहीं कि आपको माइंडसेट पहले ही डेवलप करके आना है कि हमें तो प्रॉफिट ही लेके जाना है।
आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपका प्रॉफिट बनेगा, लेकिन प्रॉपर प्रोसेस पे आपको काम करना है। ये है रूल नंबर 3। अब जो चौथा जो रूल्स है वो है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी पे ही वर्क करें। क्या है ना कि आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि हमें कौन सा स्ट्रैटेजी पे काम करना है। जैसे सभी लोगों का अलग अलग स्ट्रैटेजी है, सभी लोगों का जैसे कुछ ट्रेडर होते हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एंट्री लेना पसंद करते हैं, कोई जैसे मान लीजिए ट्रेंड लाइन पे एंट्री लेना पसंद करते हैं। जैसे कि मैं अपना जो मेरा जो सेटअप है वो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मेरा जो सेटअप है वो वो क्या है कि मेरा जो एंट्री होता है वो वी वेब के ऊपर होना चाहिए प्राइस, ठीक है ना। एमएसीडी क्रॉस ओवर होना चाहिए, ये हो गया 2। और दूसरा नंबर जो है हमें जो है वी वेब के पास एमएसीडी क्रॉस होना चाहिए, ठीक है ना, और आरएसआई 60 के ऊपर होना चाहिए। और सुपर ट्रेंड जो है का सिग्नल जब हो बाई जब वो ग्रीन जब करे वहां पे हमें। अब आते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर जो 5 है वो जो है क्या है कि मान लीजिए कि आपको अगर उसके पिछले दिन आपको अगर प्रॉफिट अच्छा खासा आ गया है, जैसे मार्केट क्या होता है ना कि किसी दिन आपको जो है ना इतना प्रॉफिट दे देगा ना कि आप मार्केट से निकल नहीं पाओगे। तो जिस दिन अगर बड़ा प्रॉफिट हो जाए ना तो आप कोशिश ये कीजिए कि उसके कल आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप ट्रेड ना ही ले तो अच्छा है। कहने का मतलब मेरा ये है ना कि अगर मार्केट जो होता है ना वो हमेशा 3 फेस में काम करता है। एक साइडवेज मार्केट होता है, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। तो ये 3 फेज से ये मार्केट गुजरता है कि जिस दिन अगर अप ट्रेंड दे दिया मार्केट या डाउन ट्रेंड हो गया ना तो उसके कल होकर के आप इस चीज़ को आप चार्ट पे आप गौर कीजिएगा कि उसके नेक्स्ट दिन जो है ना वो मार्केट रेंज बना देता है, रेंज बना देगा या वॉलिडिटी मार्केट कर देगा। उस दिन क्या होगा ना कि आप कहीं भी अगर आप एंट्री आप बनाओगे ना, अगर आप सही सही भी अगर आपका सारा सेटअप भी आ रहा है ना तो वहाँ पर ज़्यादातर क्या होगा ना कि आपका स्टॉप लॉस ज़्यादातर हिट करेंगे, क्योंकि वो रेंज बाउंड मार्केट हो जाता है। तो उसमें क्या है कि जो आपने एक दिन जो प्रॉफिट बनाया है ना, आप दूसरे दिन जो है ना वो सारा प्रॉफिट जो है ना आप उसको लॉस में आप कन्वर्ट कर दोगे। तो मैं आपको यही मतलब सजेस्ट करूँगा ना कि जिस दिन आपका बड़ा प्रॉफिट बन जाए ना तो आप दूसरे दिन जो है ना आप कोशिश ये कीजिए कि उस दिन ट्रेड ना ले तो ज़्यादा बेहतर है। एक दिन आप ब्रेक ले ले। क्या है ना कि मार्केट में क्या है ना कि लोगों को सबसे बड़ा बात होता है पैसेंस। लोगों के पास पैसेंस नहीं हो पाता है, ये हर किसी के साथ होता है, ज़रूरी नहीं है। आज मान लीजिए कि मैं भी बहुत सारी गलतियाँ किया हूँ। मैंने भी शुरू-शुरू में ऑप्शन ट्रेडिंग में जब मैं आया, तो मैंने भी बहुत सारी जो है रैंडम ट्रेडिंग वगैरह करता था, ओवर ट्रेडिंग ले लेता था जिसकी वज़ह से मैं लॉस काफ़ी ज़्यादा ले लेता था। तो मैंने क्या है कि मैंने गलतियों से मैंने सीखा, मैंने कुछ ऐसे पॉइंट पे मैं काम किया कि नहीं, प्रॉफ़िट मेरा ऐसे नहीं बन सकता है। किसी दिन प्रॉफिट बन जाता था ज़्यादा, दूसरे दिन क्या होता था उससे ज़्यादा मैं लॉस ले लेता था। मुझे ये समझ में नहीं आता था, कभी मेरे माइंडसेट में ये आता था कि यार सही में लोग बोलते हैं कि मार्केट में जो है पैसा जो है 10% लोग ही कमा पाते हैं, 90% लोग इसमें पैसा गँवाते हैं। तो जो गँवाते हैं तो वो अपनी गलतियों से गँवाते हैं। आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए, मनी मैनेजमेंट करने आना चाहिए, रिस्क रिवार्ड का जो है आपको सही ज्ञान होना चाहिए। तो इससे क्या होगा ना कि आप लॉस कम करोगे। बेशक आप प्रॉफिट कम लोगे वो सही है, चलेगा, प्रॉफिट थोड़ा लो चलेगा, बट आप कोशिश ये कीजिए कि लॉस ना ले। तो उसके लिए आपको इस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। आपको जिस दिन बड़ा प्रॉफिट हो जाए उस दिन आप नेक्स्ट दिन अवॉइड कीजिए मार्केट को। ये है रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 6, रिस्क मैनेजमेंट ऑलवेज कीप इन माइंड। क्या है ना कि हमें यह जो है ना हमें हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर आपका जिस दिन एंट्री नहीं बनता है, आपका सेटअप भी बन गया, लेकिन क्या होता है ना कि सेटअप बन गया, आप एंट्री लेना चाहोगे तब तक मार्केट जो है 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट वो ऊपर चला जाएगा। फिर भी क्या होता है कि जो रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वहाँ पे सोचते हैं कि यार मूव तो दे दिया, अब मैं यहाँ से एंट्री बनाऊँ, और वहाँ पे वो एंट्री बन अपना वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं। जो स्टॉप लॉस हमें कितना देना है, उस दिन क्या होता है कि स्टॉप लॉस वो 30 पॉइंट 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेते हैं, क्योंकि उस दिन उसका
रिस्क मैनेजमेंट जो है ना वो सूट नहीं करता है, फिर भी एंट्री बनाते हैं, क्योंकि उस दिन उनको ये होता है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और वो एंट्री बना लेते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि वहाँ जहाँ पे आप एंट्री लीजिएगा वहाँ से मार्केट फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो उस दिन कोशिश ये कीजिए कि आपका अगर मूव छूट गया हो तो आप घबराएं नहीं, उसको अवॉइड कीजिए। मार्केट आज आपको मूव नहीं, उस मूव को नहीं पकड़ा, कोई बात नहीं, अवॉइड कीजिए। मार्केट हर दिन मूव देता है, ऐसा नहीं है कि आज आपका एक बड़ा मूव छूट गया तो वो फिर आएगा नहीं। क्या है ना कि वीकली में जो है ना 2 दिन तो मूव देता ही देता है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या कम्युनिटी मार्केट का जो क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया या फॉरेक्स का हो गया, मूव जो है ना वो सप्ताह में 2 दिन देता ही देता है। एक मूव छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन आप वहाँ उस दिन आप एंट्री नहीं बनाए, जिस दिन आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है उस दिन आप उसको अवॉइड कीजिए। ये हो गया रूल नंबर 6। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है कि आप अ, जिस दिन आप ट्रेड लेते हो तो उसका क्या है ना कि आपके पास जो है ना लेखा जोखा होना चाहिए। आप एक डायरी मेंटेन कीजिए कि आज हमने इतना प्रॉफिट किया है, हमारा आज ये सेटअप था, हमने कहाँ पे एंट्री लिया, इसको आप नोट डाउन कीजिए। इससे क्या होगा ना कि आप चीज़ों को बेहतर ढंग से आप समझ पाओगे। एक नोट डाउन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में क्या है ना कि लोग ट्रेड तो लेते हैं लेकिन उसका क्या होता है ना कि लेखा जोखा नहीं रखते, जिसके वजह से उन्होंने कहाँ गलती की है और कहाँ उनका ट्रेड अच्छा हुआ है, वो एक रिजल्ट आपको नहीं निकल पाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी आप ट्रेड लेना तो उसका लेखा जोखा आप जरूर रखें। ये है रूल नंबर 7। रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 जो है वो है ट्रेडिंग सिस्टम, फोकस ऑन द प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले जो है ना ये पता होना चाहिए कि हमें एंट्री कहाँ पे लेना है, एग्जिट कहाँ होना है, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। ये चीज़ आपको पहले से पता होना चाहिए कि हमें टारगेट कितना लेना है, स्टॉप लॉस कितना लेना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें कैसे करना है। ये आपको ट्रेडिंग से पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप इसको ध्यान में रखकर ही आप मार्केट में एंट्री करें। ठीक है, तो ये हो गया रूल नंबर 9। अभी जो मैंने आप लोगों को जो ये सारे रूल्स जो बताए हैं 1 से लेकर 9 तक, इसको हो सके तो आप लोग नोट डाउन कीजिए और आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए। हो सके तो मैं पहले तो ये बोलूँगा बिगिनर को कि आप पेपर ट्रेड कीजिए। हाँ, अगर नहीं है तो आप एक लॉट से ट्रेड कीजिए। आप चीज़ों को समझिए और सीखिए। क्या होता है ना कि ऑप्शन में पैसा वही बना सकता है जिसके पास में पेशेंस है। पैसा बनता है, पैसा बनता है। ये ऐसे नहीं है कि जितने भी जो यूट्यूब वगैरह में जो आ रहे हैं, जो सेमिनार वेबिनार जो कर रहे हैं, वो जब चीज़ों को बताते हैं कि इसमें 90% लोग पैसे गंवाते हैं, 10% लोग पैसे बना रहे हैं। तो क्या है ना कि ये रेशियो है, ये मार्केट का ये रेशियो है या किसी भी फील्ड का ये रेशियो है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो है 100 में 100 अगर किसी चीज़ में अगर एंट्री करे तो 100 ही 100 लोग कामयाब हो जाए, ऐसा है नहीं। हर फील्ड का में है ये जो रेशियो जो है कि आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इस पे आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, इस पे मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए पैसा आसानी से कभी मिलता नहीं है, ये चीज़ को तो आप लोग भी जानते हो, किसी भी फील्ड में हो। आपको जो है ना पैसा आपको आसानी से मिलेगा नहीं, आपको इस पे काम करना पड़ेगा। जब आप काम कीजिएगा, जब आप बिलीव कीजिएगा तो आपका क्या होगा कि आपका ट्रेडिंग करने का जो तरीका होगा वो बेहतर होगा। आज मैं इसलिए लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग इसमें सक्सेस नहीं हैं, वो क्या है कि धीरे-धीरे इस चीज़ को समझे, इस फील्ड में आए और अपने आप को इम्प्रूव करे और सक्सेस हो। मेरा बस मोटो यही था। आज का जो भी वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ। अगली बार जो मैं वीडियो जो मैं लेके आऊँगा वो एक मैं पावरफुल स्ट्रैटेजी के बारे में आप लोग को मैं बताऊँगा और स्क्रीन शेयर भी करूँगा मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब, लाइक